नमस्कार दोस्तों, पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर एक महामानव, मानवता के बड़े हिमायती, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, महान कवि, लेखक, उच्च कोटि के शिक्षाविद, शिक्षा के प्रसारक, गीतकार, संगीतकार, चित्रकार, नाटककार और राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक चिंतक थे। त्याग की प्रतिमूर्ति और प्रकृति प्रेमी थे। उनका जन्म 6 मई 1861 में कोलकाता के जोरा सांको नामक जगह में एक आर्य समाजी जमींदार परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और माँ का नाम शारदा देवी था। रविंद्रनाथ अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। रविंद्रनाथ अंतर्मुखी स्वभाव के थे और उनका बचपन बहुत ही अनुशासन में बीता। उनको घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। घर में ही उन्हें नैतिक और आदर्श मूल्यों की शिक्षा दी गई। शिक्षक घर पर ही आकर उनको पढ़ाते थे। रविंद्रनाथ ने खुद ही लिखा है कि बचपन में उनकी देखभाल करने वाले सेवक का व्यवहार उनके प्रति अच्छा नहीं था। वह उन्हें रामायण की सीता हरण की कहानी सुनाकर एक लक्ष्मण रेखा खींच देता था और उसी रेखा के अंदर उसे रहने के लिए मजबूर किया जाता था। इस तरह उसे खुलकर घूमने और खेलने की अनुमति नहीं देना एक कठोर सजा की तरह था। उस सेवक के उस क्रूर व्यवहार का रविंद्र के कोमल मन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था। रविंद्रनाथ टैगोर को प्राकृतिक सौंदर्य बहुत आकर्षित करता था। वे पेड़ पौधे, फूलों और नीले आसमान को घंटों निहारा करते थे। इस तरह बचपन में ही उनका संबंध प्रकृति से स्थापित हो गया था। रविंद्रनाथ का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। उन्हें स्कूल जाना भी पसंद नहीं था। हालांकि उनका एडमिशन ओरिएंटल सेमिनरी स्कूल में करा दिया गया था, लेकिन क्लास में उनका मन रमता ही नहीं था। स्कूल के बच्चों का व्यवहार भी उन्हें अच्छा नहीं लगता था। इसलिए वे क्लास छोड़कर छत पर चले जाते और बैठकर आसमान को देखने में समय बिताते। इन सब के बावजूद परीक्षा में उन्हें कई बार क्लास के सभी बच्चों से अधिक नंबर प्राप्त होते थे। उन्होंने 7 वर्ष की उम्र में ही कविता लिखकर सबको चकित कर दिया था। रविंद्रनाथ को अपने भाई सत्येंद्रनाथ के साथ इंग्लैंड जाने का मौका मिला तो उन्होंने वहाँ अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया। ये अलग बात है कि वहाँ उनका मन बिल्कुल भी नहीं लगता था। 1883 में रविंद्र की शादी मृणालिनी नाम की लड़की से हो गई थी। उनकी पत्नी ने रविंद्र को साहित्य सृजन में बेहद सहयोग दिया। ऐसे में वे अवाध गति से उच्च कोटि की रचना करते रहे। उन्होंने कई किताबें लिखी, जिनमें गीतांजलि, सोनातरी, गोरा, डाकघर, गार्डनर, घरे बाहिरे, मुक्तधारा और योगायोग शामिल हैं। इनके अलावे उन्होंने निबंध, यात्रा डायरियाँ, आत्मकथाएं और नृत्य नाटिकाओं की भी रचना की। उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना गीतांजलि के लिए 1913 में उनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इस पुरस्कार से वे विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हो गए। अब उनकी गिनती विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित कवियों, लेखकों, चिंतकों और दार्शनिकों में होने लगी। नोबेल पुरस्कार में जो अमाउंट उनको मिला था, उन्होंने उसे एक ट्रस्ट को सौंप दिया। ट्रस्ट ने बैंक की स्थापना की जो मजदूरों और किसानों की आर्थिक सहायता के लिए काम करता था। गुरुदेव रविंद्र ने हमारे देश का राष्ट्रीय गान जनगण मन लिखा, जो अपने आप में अद्भुत है। उन्होंने और भी बहुत सारे गीत लिखे, संगीत की रचना की, जो रविंद्र संगीत के नाम से मशहूर है।
रविंद्रनाथ महान देशभक्त थे। 1915 में उनको ब्रिटिश सरकार द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने वह उपाधि लौटा दी। गुरु रविंद्रनाथ को विरासत में बहुत सारी संपदाएं प्राप्त हुई थीं, लेकिन वे सादगीपूर्ण जीवन जीते थे। जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है कि वे बड़े शिक्षाविद थे। वे मानव के कल्याण और उन्नति के लिए शिक्षा को अनिवार्य समझते थे। उन्होंने बोलपुर में शांति निकेतन नाम का विश्वविद्यालय और विश्व भारती नाम के शिक्षण संस्थानों की स्थापना की, जहां आज भी स्टूडेंट्स प्राकृतिक वातावरण में स्टडी करते हैं। प्रेम, करुणा, संवेदना और भाईचारा की भावना से भरे रविंद्र हमेशा मानव की गरिमा, मानवीय मूल्यों, मानव की भलाई, विकास और शांति की बात सोचते रहते थे। नैतिक मूल्यों, मानवीय संवेदनाओं को बहुत महत्व देते थे। वे सारे विश्व को एक परिवार मानते थे। उनके अनुसार मनुष्यों को एक सीमा में बांध देना ठीक नहीं हो सकता। वे युद्ध को जरूरी नहीं समझते थे। इंक्लूसिव नेशनलिज्म के समर्थक थे। धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में वे ढोंग, पाखंड, रूढ़िवाद, विभेदकारी विचार, अंधविश्वास और जाति तथा नस्लीय भेदभाव के घोर विरोधी थे। वे सरल हृदय, दयावान और दूरदर्शी विचारक थे। आर्थिक विकास के आधुनिक तरीके के समर्थक थे। नए नए तकनीकों को प्रयोग में लाने को आवश्यक मानते थे। इस तरह गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के गुणों, विद्वता, मानवता की भावना, देश के लिए योगदान और उनके उदार विचारों की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। थैंक यू।